बोला कि तुम्हारे में दिल नहीं है, तुम्हारे को इंसान नाम की कोई चीज नहीं हाँ, है। इंसान नाम की चीज़ नहीं, आपको बच्चा नहीं है जो आप मेरे बच्चे को ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हो। तो वहाँ पे एमएस सुखनमानी वहाँ पे फुटेज निकालने आ गया। वहाँ पे आया तो हम लोग वहाँ पे जमा हुए तो हमको दिखा रहा था। यानी वो माजी नगर सेवक इस केस को रफा दफा करने के प्रयास में था। वो दिखा रहा था। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज धन्वंतरी हॉस्पिटल में आए हैं जसपाल सिंह का जो एक्सीडेंट हुआ 4 तारीख को इसी महीने। उनके पिताजी और उनके दादाजी से बात करते हैं कि ये घटना कैसे घटी और इस शर्मनाक घटना के पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया और क्यों, और ये क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये पूरे विस्तार से बात करते हैं आज अशोक सिंह से जो इनके पिताजी है। हाँ सर, 4 तारीख को मंगलवार के दिन मेरे लड़के को कॉलेज से फ़ोन आया कि आप कॉलेज में आओ, आपका कुछ एडमिशन का काम है। उस टाइम पे मेरा लड़का घर से निकला, तो 4 नंबर लाल चक्की रोड से सीधा जा रहा था। जैसे ही ये अपने रास्ते से जा रहा था बराबर, तो सामने डिवाइडर से एक कार वाला आया, उसने रॉन्ग साइड में गाड़ी डाल दी, उससे मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। फिर एक्सीडेंट होने के बाद में वहाँ के जो स्टूडेंट थे, बच्चे लोग, उन लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए मेरे बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और जो आरोपी है उसको भी हॉस्पिटल तक लेके आए। यहाँ से उसको जाने नहीं दिया उन लोगों ने जब तक हमारे पर्सन यहाँ पहुँचे नहीं। मैं बदलापुर साइड पे काम कर रहा था, मैं कारपेंटर आदमी हूँ। जब तक मैं इधर पहुँचूँ, मैंने सामने वाले को फ़ोन किया कि आप उधर रुको, मेरी मम्मी आ रही है, आप उधर रुको। जब तक मेरी मम्मी नहीं आई, वो यहाँ तक रुका था। बच्चों ने यहाँ से उसको जाने नहीं दिया, ज़बरदस्त उसको रोक के रखा था। हाँ, फिर मेरी मम्मी ने आके इसका जब हाल देखा बच्चे का, तो इसका बच्चे का नज़ारा ही कुछ और था। हमको फ़ोन पे बताया गया कि आपके बच्चे को चोट लगी है, इसने हमको आके ठोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था, उसने हमको झूठ बोला था। यहाँ तो आप जब पुलिस में गए? जब हम पुलिस में गए तो वहाँ पे हमने केस करने की कोशिश की, भाई सामने वाले पर मामला दर्ज हो, लेकिन वहाँ पे आके अपना मैच सुखरामानी नगर सेवक है, उसने आके हमारे केस को 6 दिन तक होने नहीं दिया, टाल के रखा गया हमारी बात को। हम अपने बच्चे के डिप्रेशन में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, चौकियों के चक्कर लगा रहे थे। बाद में जब उनको पता लगा, पुलिस ने कार्रवाई की, भाई नहीं वाकई में बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तब जाके हमारी एफआईआर वहाँ पे जाके दर्ज हुई। जब भी आंटी जी, जब आपके बेटे ने फ़ोन किया बदलापुर से, जब आप बोल रहे कि आप काम पे थे, जब आप हॉस्पिटल में पहुंचे तो उस समय क्या दृश्य था, आपके बेटे की क्या हालत थी? जब भी मैं हॉस्पिटल में घर पे ही थी, मेरे को मेरी बहू का फ़ोन आया, उसके बाद में मेरे को डॉक्टर का फ़ोन आया। मेरे पोते ने फ़ोन किया मुझे, पर ये बोल नहीं रहा था, तो इसने खाली मेरे को इतने बोला कि मम्मी आप जल्दी आ जाओ। उसके बाद में बात नहीं हुई। फिर मेरे को यहाँ से डॉक्टर ने फ़ोन किया कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पे पहुँचो। मैं यहाँ पे जब भी पहुँची तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि मेरे बच्चे की कंडीशन ही ख़राब थी।
जब भी मैंने अपने बच्चे को देखा और वो आदमी यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे पूछा 1-2 जनों से, उन्होंने बोला कि जो लड़के लाए थे इन्होंने उनको भी यहाँ से भगा दिया। और फिर जब भी मैंने आदमी को बोला तो वो जाने लगा। मैं उसके सिस्टर ने बोला कि आप दवाई ला के दो, तो उसने दवाई भी नहीं लाई। फिर मेरा दूसरा पोता आ गया, मैंने उसको पेपर दिया, फिर मैंने उनसे फ़ोन नंबर लिया। मैंने उनको इतना भी बोला कि तुम्हारे में दिल नहीं है, तुम्हारे को इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इंसान नाम की चीज़ नहीं, आपको बच्चा नहीं है जो आप मेरे बच्चे को ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हो। और वो छोड़ के चले गए। जब भी हम लोग वहाँ से MRI कराने गए बच्चे का, तो वहाँ पे MS सुखनमानी वहाँ पे फुटेज निकालने आ गया। वहाँ पे आया तो हम लोग वहाँ पे जमा हुए तो हमको दिखा रहा था, यानी वो माजी नगर सेवक इस केस को रफा दफा करने के प्रयास में था। वो दिखा रहा था। तो फिर मैंने एक कार में बैठा था और फिर भी मैंने इसको क्या बोला कि भाई आप थोड़ी देर मेरे बच्चे को एक बार भी मुड़ के देखा आप लोगों ने, आप देखो तो सही उसकी हालत क्या है। तो उसने सीधा ही बोल दिया जो करना है जाके करो। और एक सामने वाले को उसने ये भी बोल दिया कि ऐसे कैसे सोते रहते, तो ये तो गलत है नहीं। फिर उसके बाद में फिर हमको जब भी पुलिस चौकी में बुलाया गया, वहाँ भी हमारी नहीं सुनी। फिर वहाँ से हमारे समझो मेरे भाई है दोनों, वो वहाँ पे आए थे, उसने उनकी भी नहीं सुनी। उसने हमारे पक्ष में बोलने की बहुत की कुमार को कि आप कुछ करो। मैश को बोला उन्होंने बहुत, मेरे भाई ने, तो उसने मैश ने उनकी भी बात नहीं सुनी और सुन ही नहीं रहा था। सत्ता का इतना नशा, हाँ, वो नहीं, इतना पावर का नशा कि इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। फिर और सीधा सीधा मतलब इस हाल में उनको छोड़ के और चले गए। फिर उसके बाद में उल्टा मैंने उसको इतना बोला कि भाई आप तुम न्याय करो, तो मेरे को बोलना है, उल्टा मेरे को बोल रहा है। मैंने उस औरत को बोला था जो सामने खड़ी थी, जो सच बात है, मैंने उसको बोला आप हॉस्पिटल से चली आई, आपने मेरे बच्चे को देखा, आप देखते तो सही मेरे बच्चे की क्या हालत है। तो सामने बोलने लगी उसको, मैश को, बोलो देख कैसे बोल रही है। तो मैश मेरे को बोलता है अगर मैं कुछ बोलूँगा, तो मैंने सामने से बोला मैश को, जो भाई बोलना है बोल दे, मैं सामने खड़ी हूँ, क्या बोलना है अब बोलो। डराने का, ये धमकाने का प्रयास किया गया। हाँ भाई क्या बोलना है अब बोलो मेरे को, जो सच बात है वो सच है, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। हमने तो ये भी बोल रहे नहीं, एक बार मेरे बच्चे को मुड़ के भी देखता था नहीं तो हमको लगता था कि नहीं फिर भी ये यहाँ का समाज का नेता है तो हमारी पक्ष में कुछ बोला। इसने तो हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं बोला, नहीं उल्टा इसने दबाव डाला। तो ये तो गलत है नहीं, ऐसे क्यों आज मेरे बच्चे के साथ में ऐसा किया है, कल को दूसरा। और ये भी नहीं देखा कि किसी का बच्चा है उसके साथ उसको न्याय मिलने चाहिए, हमारे को तो न्याय मिल ही नहीं रहा है। नहीं, आपकी क्या मांग है आपकी पुलिस प्रशासन से? हमारे को न्याय चाहिए, हमारे बच्चे का न्याय करे। अभी डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसको जो तकलीफ़ है 3-4 महीने इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो 4-4 दिन में इसको यहाँ पे आके हमको चेक करवाना है बच्चे को, और इसका कम से कम 3 लाख रुपया खर्चा है। कैसे बोला है डॉक्टर साहब ने? हाँ वो है नहीं हमारे और आपकी क्या मांग है? कट कर ला। और आपकी क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं है, हम तो बस नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से क्या मांगे, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस डिपार्टमेंट से बस यही मांगे कि हमारा इंसाफ करे, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाए। हमारा बच्चा स्टूडेंट है, वो कॉलेज में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई आगे ख़राब ना हो। हम ये कॉलेज प्रशासन से भी ये विनती करते हैं कि हमारे बच्चे को ध्यान दिया जाए, उसे इंसाफ दिलाया जाए। सत्ता का इतना नशा, क्या लगता है मतलब सत्ताधारियों की इतनी है मतलब मनमानी कि किसी की भी जान से खिलवाड़ करके और उनको से कहा जाए तो आपको जो करना करो, कुछ नहीं होगा। इतना नशा तो आज तक मैंने किसी भी सत्ताधारियों में नहीं देखा है। मैंने भी काफ़ी सालों से मैंने राजनीति देखी, शहर में किस प्रकार की चल रही है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति, घिनौनी राजनीति कहा जाए उसको, कि किसी एक बच्चे की जान को के जोखिम में डाल के और उस पर सत्ता का रसूख चलाना कि क्या होगा, तुमको जो करना के कर लो। लेकिन ऐसे नहीं है, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, उस लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तब सही मानों में आदमी की नींव हिल जाती है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या आने वाले चुनाव के अंदर लोग आपको पसंद करेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। इस प्रकार की अगर आप लोग राजनीति करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मेरा एक निवेदन है,
प्रदेश के सभी जो नेता लोग हैं उन सबसे मेरी एक निवेदन है कि साहब इस प्रकार के आपके माजी नगर सेवक अपना वसीला चला के लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस विषय के अंदर? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे नेताओं को आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में टिकट देगी, या 6 साल के लिए निष्कासित करके और अच्छे चेहरे, एक युवा चेहरे जो हम हर टाइम कहते हैं, ना पुराने चेहरे ना उनके रिश्तेदार, इस प्रकार के नेताओं को लेके आएगी जो सही मायने में शहर का काम करे, किसी के मासूम से जान का खिलवाड़ ना करे? ऐसी मेरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ में। आज बड़ी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, पूरे महाराष्ट्र की जनता की और पूरे देश की जनता की। क्या इस प्रकार के आप हमें नगर सेवक देंगे शहर के अंदर, जो शहर के जनता के लोगों के साथ में, एक युवा पीढ़ी के साथ में उनके जान से खिलवाड़ करे? इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को तुरंत संज्ञान देके सभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनसे एक गुजारिश है कि इस बच्चे के साथ में न्याय करिए। ये अभी आपके हाथ में है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से होगी न्यूज़ चैनल।